तुंचनंदयानंदिमौ शेयनिनंद सहा परमितार्थ पदवीन्द्र नमियो सिद्ध सुभा गुरु वेशे गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुतौ जिन वरहि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मम ज्ञान पर लो। देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री मालारवण जी मंगलाचरण। ओंकार वेदांति शोतात्मितत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिनत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहज समय शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरणमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। अमृतमयी शुद्ध जन देशना की जय हो जय हो। यह अपन एक ही सत्य को लेके वार्ता कर रहे हैं, एक ही सूक्ष्म स्वभाव को लेके अपनी चर्चा चल रही है। और वो सत्य, वह सूक्ष्म स्वभाव, वो सिर्फ इतना है कि ज्ञानम कमल सा। बस एक विषय को लेके, एक सत्य को लेके, एक तत्व को लेके, एक पूर्ण गायक स्वभाव को लेके अपनी वार्ता चल रही है। और उस वार्ता में यही विशेष कथन है कि भैया क्या है कि ज्ञान तो कमल की तरह निर्लिप्त तो न्यारा, अचिंत्य महिमा है इस ज्ञान की। ये ज्ञान तो कमल की तरह निर्लिप्त और न्यारा है, विकार में रहता हुआ विकार से मुक्त, संयोगों में रहता हुआ संयोगी भाव से मुक्त। ये अचिंत्य महिमा मात्र गायक की हो सकती है। बस ये अचिंत्य महिमा सिर्फ ज्ञानी की हो सकती है, ज्ञान की हो सकती है। ज्ञान ही वो शक्ति है, ज्ञान ही वो स्वरूप है जो हर घड़ी गायक है। ज्ञान ही वो चेतना है, ज्ञान ही वो प्रकाश है जो हर घड़ी जाननहार है। अब भैया जब ज्ञान ही गायक है, जब ज्ञान ही ज्ञाता है, जब ज्ञान ही ज्ञान आनंद में स्वरूप वाला है, तो फिर ये संसार क्या है? इस संसार का परिणमन क्या है? ये एक माया, एक माया। देखो आज आपको ज्ञान की एक नई परिभाषा याद करा। ये आत्मा ज्ञायक स्वभावी, ज्ञान स्वभाव वाला, ये आत्मा ज्ञायक स्वभावी है, ज्ञान स्वभाव वाला है। अब इस ज्ञान और ज्ञायक स्वभाव को जो अनुमोद रहे हैं, अर्थात जिन्हें इसकी रुचि है, जिन्हें इसका बहुमान है, भैया वो तो ज्ञान में स्वभाव को जानते हैं, वो तो ज्ञान में ज्ञायक स्वभाव को पहचानते हैं। लेकिन भैया जिन्हें इसकी रुचि नहीं है, जो इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानते, वो जीव इस ज्ञान पे आवरण पड़ने से जो पर्याय उत्पन्न होती हैं, महत उन्हीं को जानते हैं। हाँ, बहुत अच्छे से कहूंगा और बहुत स्पष्ट करके कहूंगा, आपको ये बात आपके चित्त में बिल्कुल समा जाएगी। इस एक घंटे में सिर्फ यही चर्चा होने वाली है बस, कि जो जीव गायक स्वभाव को जानते हैं, गायक स्वभाव कैसा जानते हैं भैया?
जो ज्ञायक स्वभाव के बहुमान को जानते हैं, जो ज्ञायक स्वभाव की भक्ति को जानते हैं, जो ज्ञायक स्वभाव की आराधना को जानते हैं, जो ज्ञायक स्वभाव की परिणति को जानते हैं, जो ज्ञायक स्वभाव के ज्ञायक भाव को जानते हैं, ये सब ज्ञान के रूप हैं। ज्ञायक परिणति भी ज्ञान का रूप है। ज्ञान की आराधना जो प्रकट होती है वो आराधना भी ज्ञान का रूप है। ज्ञान की भक्ति भी ज्ञान का रूप है। ज्ञान का बहुमान भी ज्ञान का रूप है। ज्ञान रमणता भी ज्ञान का रूप है। जो ज्ञानी जीव ज्ञान के रूप को जानते हैं, आराधना के रूप में, भक्ति के रूप में, वात्सल्य के रूप में, बहुमान के रूप में, पूजा के रूप में, अर्चना के रूप में, जो जीव इस ज्ञान को जानते हैं रमणता के रूप में, जिस रूप में भी जो जीव इस ज्ञान रमणता को ज्ञान को जानते हैं, सबके अलग अलग परिणति भैया, ज्ञान के अनंत अनंत रूप हैं। हाँ, आराधना के रूप में भी ज्ञान प्रकट होता है, साधना के रूप में भी ज्ञान प्रकट होता है, परिणति बहुमान के रूप में भी ज्ञान प्रकट होता है, चारों प्रकार की आराधना के रूप में, स्थिरता के रूप में, निर्णय के रूप में, ज्ञान के नाना भेद, नाना प्रकार, ज्ञान अनंत रूप में है। ज्ञान का कोई एक रूप नहीं है। ज्ञान ज्ञायक है और उसकी आराधना, उसकी भक्ति, उसकी साधना, उसका बहुमान, उसकी परिणति, उसका वैभव नाना रूप में जिसके पास प्रकट है, वो तो ज्ञान को जानते हैं, वो तो ज्ञान को पहचानते हैं, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान उपलब्ध है। अब किस रूप में है वो जानते हैं, शुद्ध भाव के रूप में, शुद्ध परिणाम के रूप में, विशुद्ध परिणति के रूप में, हर जगह हम ज्ञान ही है। ये ज्ञान ही मोक्ष मार्ग का हेतु है। ये ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, तत्व का प्रकाश करने वाला है। तो भैया जो जीव इस ज्ञान को जानते हैं वो तो ज्ञायक को पहचानते हैं। अब मैं चर्चा ये कर रहा हूं, जो जीव इस आराधना को नहीं जानते, जो जीव इस भक्ति को नहीं जानते, जो जीव इस वंदना को नहीं जानते, अर्थात जो जीव ऐसे सम्यक ज्ञान को नहीं जानते, वह जीव मात्र ज्ञान के आवरण से जो प्रकट होता है मात्र उसको ही जानते हैं। अब क्या रहस्य भैया इसमें ये रहस्य हुआ, इसमें मूल रहस्य क्या है, पकड़ो आप, इसमें मूल रहस्य क्या है, इसमें गुप्त बात क्या है। आप इस बात को कह रहे हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया? इसमें मूल रहस्य ये है, इसमें गुप्त बात ये है कि भैया जो जीव ज्ञान की आराधना को नहीं जानते, ज्ञान की भक्ति को नहीं जानते, ज्ञान के बहुमान को नहीं जानते, ज्ञायक स्वभाव की परिणति को नहीं जानते, वो चीज ज्ञान के बहुमान पे आवरण डाल के साधना कैसे पिटती है, साधक की साधना का ज्ञान कैसे पिटता है, वो ज्ञान की श्रेष्ठता पे आवरण डालते हैं, ज्ञान की इष्टता पे आवरण डालते हैं, ज्ञान की अनुमोदना पे आवरण डालते हैं, ज्ञान के सहकार पे आवरण डालते हैं, ज्ञान की ज्ञायक में सत्ता पे आवरण डालते हैं, और इन आवरण के कारण से जो प्रकट होता है उसमें ही मदमस्त रहते हैं। अब आपको पुत्र श्रेष्ठ है, परिवार इष्ट है, इंद्रिय विषय श्रेष्ठ है, तो आप ये क्या कर रहे हो? ज्ञान देखो भैया, ज्ञान का स्वरूप आनंद है या नहीं? ज्ञान ही आनंद रूप प्रकट होता है, और यदि आप इंद्रिय विषयों में आनंद ले रहे हो तो अब ये ज्ञान आनंद पे अंतराय है या नहीं? ये सूक्ष्म विषय है, गंभीर बात है, और चित्त एकाग्र करोगे तो पकड़ोगे, नहीं तो सपाट हो जाएगी। बहुत देखो, बहुत सूक्ष्म विषय है और साधक के पीने के लिए है। जो साधक है, जो साधना कर रहे हैं, जो तत्व का बोध करना चाहते हैं, जो अपनी आत्म सत्ता को प्रकाशवान, अपने आत्मिक आनंद को, अपने ज्ञानानंद स्वभाव को पीना चाहते हैं, उनके लिए है अमृत। वही कह रहे हैं। देखो, यदि ज्ञान की श्रेष्ठता है तो आप ज्ञान की अनुमोदना कर रहे हो, आप तो ज्ञान में परिणति से संयुक्त हो। यदि ज्ञान की इष्टता है, ज्ञान की प्रियता है, ज्ञान की अनुमोदना है, ज्ञान का श्रद्धान है, ज्ञान का ज्ञान है, ज्ञान की ज्ञायक परिणति है, तो आप ज्ञान में जी रहे हो, तो आप ज्ञायक में जी रहे हो, तो आपको नाना प्रकार के नाना रूप में ज्ञान प्रकट है। और भैया यदि ये सब नहीं है तो उस ज्ञायक पे आवरण है भगवान, ये कहो आप, तो उस परम विराट सत्ता पे आवरण है, तो उस परम अतीन्द्रिय आनंद पे आवरण है, तो उस परम श्रेष्ठ दिगांतर जो अपना परम दिगंबर स्वरूप है, उस स्वरूप पे आवरण है। पर की प्रियता कर रहे हो,
ज्ञान स्वभाव अनंत प्रिय है, अनंत इष्ट है। यदि आपको ज्ञान स्वभाव की प्रियता की परिणति प्रकट नहीं हो रही और पर की प्रीति उत्पन्न हो रही है, तो जो ज्ञान आवरण और दर्शन आवरण से उत्पन्न हो रहा है आप उससे प्रेम कर रहे हो, और जो ज्ञान आवरण और दर्शन आवरण से उत्पन्न हो रहा है, यदि आप उस कर्म दशा से, उस पर्याय दशा से, उस परिणमन की दशा से प्रेम कर रहे हो, तो आप अपने गायक पे आवरण नहीं डाल रहे, तो क्या उसकी पूजा कर रहे हो? बताओ भगवान जी। आत्मा ज्ञान आनंद स्वरूप है, ज्ञान की प्रकटता आनंद रूप है, ज्ञान का सहकार आनंद रूप है, ज्ञान की प्रशंसा, ज्ञान का आनंद में स्वभाव है। तो भैया यदि आप ज्ञानानंद से विमुख हो और इंद्रिय विषय रूप विनंद में सुख मान रहे हो, तो आप बताओ, आप गायक की विराधना नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हो? गायक का विरोध नहीं कर रहा है तो क्या कर रहे हो? गायक का सहकार में अंतराय नहीं डाल रहा है तो क्या कर रहे हो? अपनी आत्म साधना को पीट नहीं रहे तो क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? विराधना कर भी रहे हो और विराधना को अपराध भी नहीं मान रहे। बेशा दीदी बताओ, जैसा बोला वैसा का वैसा। अपने आप पे अंतराय डाल रहा है, अपने गायक पे अंतराय डाल रहा है, ज्ञान आवरण से उत्पन्न होने वाली मिथ्या पर्याय को देख रहा है और उन मिथ्या पर्याय की मानता कर रहा है, उन्हें महत्व दे रहा है। और भैया अपने गायक को मान नहीं रहा, अपने गायक को स्वीकार नहीं कर रहा, अपने गायक के आनंद में नहीं रह रहा, अपने गायक की आराधना के भाव को प्रकट नहीं कर रहा, बल्कि उसकी विराधना और फ्री पकड़ में कर रहा। कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है? अरे अच्छा लग रहा है? सत्य कड़वा ही होता है भैया, बड़ी मुश्किल से गले के नीचे उतरता है, और इतना कड़वा होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है उसकी उसे अंदर गटका जा सके, उसे अंदर लिया जा सके। भाई देखो, एक तो बुद्धि वाले जीव ज्ञान को पहचानते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परिणति को अलग कहेंगे, वो श्रद्धा को अलग कहेंगे, वो आराधना को अलग कहेंगे, वो भक्ति को अलग कहेंगे, तो वो तो ज्ञान रूपों की आराधना करेंगे। क्योंकि भैया ज्ञान का रूप ही भक्ति है, मोक्ष मार्ग में ज्ञान का रूप ही भक्ति है, ज्ञान का रूप ही परिणति है, ज्ञान का रूप ही श्रद्धान है, ज्ञान का रूप ही आचरण है। मोक्ष मार्ग में ज्ञान का रूप ही अनुमोदना है, मोक्ष मार्ग में ज्ञान का रूप ही सहकार है। मोक्ष मार्ग में जितनी भी मोक्ष मार्ग की आराधना है, वो आराधना ही ज्ञान का रूप है। और यदि कोई जीव इस आराधना का विस्मरण करता है, इस अनुमोदना का विस्मरण करता है, इस प्रियता का विस्मरण करता है, गायक स्वभाव की ईश्वरता का विस्मरण करता है, गायक स्वभाव की श्रेष्ठता का विस्मरण करता है, तो वो गायक को भैया, वो गायक को गायक में ना स्वीकार करके गायक की विराधना नहीं करता तो क्या करता है ये बताओ? गायक का उपहास नहीं करता तो क्या करता है? गायक की अपनी दृष्टि से विराधना नहीं करता तो क्या करता है? भगवान सीधे सीधे गायक की विराधना का फल लेके जाता है जी। गायक की विराधना का फल भगवान अनंत जन्मों तक भोगोगे तो नहीं भुगत पाओगे। तो किस लिए? किस लिए? और ये भी सुना, मूल पॉइंट तो ये, किस लिए? ज्ञान आवरण से, कर्म आवरण से, मोह आवरण से, मिथ्यात्व आवरण से जो पर्याय उत्पन्न हो रही है, उन विकारों के लिए। दर्शन आवरण से ये रूपी पदार्थ दिख रहे हैं, घर गृहस्थी, पुत्र परिवार, धन धान मकान, जो कुछ भी है, ये सब ज्ञान आवरण से प्रकट है, दर्शनावरण से प्रकट है, मोहिनी कर्म के आवरण से प्रकट है। और इन अचेतन जड़ पुद्गल पदार्थों के लिए, इस रूप रंग के लिए, इन इंद्री मन विषय और वासनाओं के लिए, यह जीव शुभ क्रियाओं के लिए या अशुभ क्रियाओं के लिए, पुण्य के लिए या पाप के लिए, इन सब मिथ्या माया रूप कल्पनाओं के लिए ये जीव इनसे इनकी इष्टता करके
इनकी श्रेष्ठता करके, इनमें अपना उपयोग लगा के, इनमें अपना समय शक्ति उपयोग दिन रात सुबह शाम 365 दिन 24 घंटे सब कुछ इनकी अनुमोदना में लगा के, सब कुछ इनके सहकार में लगा के, सब कुछ ज्ञानावरण दर्शनावरणी कर्म से उत्पन्न होने वाली इन पर्याय के लिए अपना समर्पित करके ये जीव अनंत काल से इस गायक की विराधना करता रहा है और मेरे ख्याल से आज भी स्वीकार करते हो, कर रहा है। अब बताओ भैया, साधक हो या बाधक? गायक स्वभाव के साधक हो, रोज सुन रहे हो ज्ञानम कमल सहावम, ज्ञान तो निर्लिप्त है। अब आप उस गायक स्वभाव के साधक हो या बाधक? साधक। अरे भैया, जो ज्ञान अंतराय से प्रकट होने वाली पर्याय की अनुमोदना में तन्मय हो वो तो बाधक है भैया। और जो ज्ञान आवरण को छोड़ के, ज्ञान आवरण को ना देख के, पर्याय आवरण को ना देख के, जो परम ज्ञान स्वभाव को आराधना रूप देख ले, भक्ति रूप देख ले, सहकार रूप देख ले, वंदना रूप देख ले, इष्टता रूप देख ले, श्रेष्ठता रूप देख ले, वो साधक। और जो इसको ना देख पाए वो बाधक। अब आप बताओ भैया, आप साधक हो या बाधक? भैया, पुत्र हो या परिवार, आवरण है, मिले कर्मों से है, और कर्म में मिटेंगे, हस्ती मिट जाएगी, क्योंकि है ही नहीं ना। परिवार हो, धन हो, दौलत हो, मकान हो, आपके पास कुटुंब हो, कबीला हो, महल हो, अटारी हो, 84 लाख योनियों के परिभ्रमण में करने रूप कोई सी भी संपदा हो, दुख हो या सुख, पुण्य हो या पाप, मिला आवरण से, स्वभाव से नहीं मिला। लिख लो इस बात को, स्वभाव से नहीं मिले पुत्र परिवार, स्वभाव से नहीं मिली धन संपत्ति, वीतराग स्वभाव से नहीं मिला ये कुटुंब कबीला, वीतराग स्वभाव से नहीं मिले ये संसार के इंद्रिय विषय, ये आंखों से देखना, कानों से सुनना, मन की इच्छाओं में लिप्त रहना, अपनी मनमानी से क्रियाएं करना, बाहर की क्रियाओं की रुचि होना, बाहर के कर्तव्य को अपनी जिम्मेदारी मानना, कर्ता पने के बोध में लगे रहना, ये सब कुछ जो आपको मिला है, ये सब कुछ आपको स्वभाव से नहीं मिला, पुण्य से नहीं, ये भयंकर विष से मिला है, मिथ्यात्व से, ज्ञान आवरण से, दर्शन आवरण से। ये पूरा कुटुंब कबीला, ये पूरा समाज, ये पूरा संप्रदाय, ये पूरी वस्तुएं, ये सब कुछ आपको ज्ञान आवरण और दर्शन आवरण कर्म से मिली है, अंतराय कर्म के आवरण से मिली है। मोहिनी कर्म की प्रकटता है मन, मन की इष्टता, मन की प्रियता, ये सब मोहिनी कर्म की प्रकटता है। दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी का तांडव चल रहा है। दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी का तांडव चल रहा है इस पूरे संसार में, और अपन क्या कर रहे हैं? उस तांडव को देख रहे हैं हंस के, उसमें एक में एक हो रहा है प्रसन्न होके, उसी का जिम्मेदार, उसी का कर्ता बने हुए हैं। हम नहीं करें तो कौन करेगा, ऐसी चिंता और आकुलता में डूबे हुए हैं। अपन उस तांडव में सम्मिलित हो रहे हैं। भैया, अपन गायक की आराधना कर रहे हैं, विराधना। मुझे तो विराधना दिख रही भैया, आराधना तो कहीं दिख ही नहीं रही। ये कभी गायक कहते हो, कभी विराधना कहते हो। भैया, तीर्थंकर परमात्मा को जिन सुख प्रकृतियों का बंध होता है, वो सुख कर्म प्रकृतियां उनकी इतनी बनती हैं कि वो 48 मिनट के अंतर निर्जरित हो जाती हैं, और उनकी जो कर्म प्रकृतियां रहती हैं, अब इसका हमें सिद्धांत निकाल के बताना पड़ेगा। वो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाद धर्म ध्यान के अंतर्गत जब वो क्या बोलते हैं, शुक्ल ध्यान की स्थिति से उनकी इस क्रिया को घटाते हैं कि वो शुक्ल ध्यान में लीन रहते हैं, वो निर्विकल्प पद में लीन रहते हैं। ये जो उनका सारा पुण्य का वैभव रहता है, वो इसे छूते कहाँ है? वो तो अपने शुक्ल ध्यान में लीन है ना।
उनको तो शुक्ल ध्यान की निर्मलता प्रकट है ना, शुक्ल ध्यान की निर्मलता प्रकट होने के कारण से वो इन सब वस्तुओं से निर्लिप्त है, तभी तो वो पूर्ण ज्ञायक कहलाते हैं। अरिहंत सर्वज्ञ देव पूर्ण ज्ञायक है। पूर्ण ज्ञायक है अर्थात उन्हें ये जो सारी पुण्य की विभूतियां हैं वो इसको एक समय के लिए स्पर्श नहीं करते। भैया यही तो कहा जा रहा है कि मन वचन काया का परिणमन बिल्कुल स्वतंत्र घट रहा है उनका। मन का परिणमन स्वतंत्र घट रहा है, वचन का परिणमन स्वतंत्र घट रहा है, काय का परिणमन स्वतंत्र घट रहा है। लेकिन सुनो, वो मन वचन काय से तीन गुप्ती से अपने शुद्ध गुप्त स्वभाव में लीन है। अब आपको शुक्ल ध्यान का प्रकरण खोलना पड़ेगा उसके लिए। जब आप शुक्ल ध्यान को खोलोगे तो आपको पता लगेगा कि भैया शुक्ल ध्यान में जब वो अपनी निर्विकल्प शून्य दशा में अनंत चतुष्ट स्वभाव में लीन है तो उन्हें इन सब चीज का बोध ही नहीं है कि पुण्य की प्रकृति में क्या हो रहा है, साथी से पुण्य से क्या घट रहा है, साथी से पुण्य से कौन सा परिणमन चल रहा है, इस बात का उन्हें बोध ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया मोहिनी कर्म के नष्ट हो जाने से उनके दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी अंतराय ये चारों कर्म क्षय हो गए हैं। अब घातिया कर्म नहीं बचे तो आत्मा को भेदन कैसे होगा, आत्मा से छुएगा कैसे? क्योंकि आत्मा को इन कर्म इन पुण्य प्रकृतियों का भेदन करने के लिए ज्ञानावरण चाहिए, दर्शनावरण चाहिए। क्योंकि बिना ज्ञानावरण, बिना दर्शनावरण, बिना अंतराय और बिना मोहिनी कर्म के, मूल मोहिनी है, बिना मोहिनी कर्म के इन पुण्य प्रकृतियों का भोग नहीं हो सकता। इन पुण्य प्रकृतियों का भोग करने के लिए मोहिनी कर्म चाहिए, ज्ञानावरण कर्म चाहिए, दर्शनावरण कर्म चाहिए, घातिया कर्म चाहिए। और वो तो भैया घातिया कर्मों से, अब जो घातिया कर्मों से मुक्त हो, अब आप देख लो, आप जब उनकी आत्मा का घात ही नहीं कर रही है कर्म प्रकृतियां, मैं चर्चा क्या कर रहा हूं, एक मिनट, मैं अभी यहां चर्चा क्या कर रहा हूं, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय और मोहिनी कर्म से जो आपको प्रकट हो रहा है आप उसे देख रहे हो। और वहां तो दर्शनावरण ज्ञानावरण अंतराय और मोहिनी नहीं है, तो वो पुण्य प्रकृतियों को देखेंगे कैसे? अच्छा, अरे वाह, ये देखो ज्ञानी मोहिनी रहता है 12वें गुण स्थान में, 6वें गुण स्थान से ऊपर। तो अरिहंत को तो 14वें में है भगवान, 13वें में है, उन्हें कहां से रहेगा? बिना मोहिनी कर्म के 6 के कोई केवली हो सकता है क्या? ये तो आप कब की पूछ रहे हो भगवान? अरे भाई अचल प्रकार सम्यक थे वहां। जब एक मिनट आपको शंका ये पूछो, आपने हमसे ये बोला कि आपने सीधे अरिहंत बोला, आप बाल तीर्थंकर बोलो। जब आप अरिहंत बोलोगे तो हम वहां से बात करेंगे, और आपने उनका पुण्य वैभव कहा तो हमने साथी से पुण्य से लिया, शुक्ल ध्यान से लिया। आप बाल तीर्थंकर बोलो ना भगवान, ठीक है? अब आप जब बाल तीर्थंकर की बात कर रहे हो तो भैया जन्म से ही अवधि ज्ञान है या नहीं, छायक सम्यक है या नहीं? अब भैया जिसे छायक सम्यक हो, अवधि ज्ञान हो, जिसकी तीक्ष्ण, जिसकी क्रांति, जिसका वैभव इतना हो कि जिसके दर्शन से शंकाओं का समाधान हो जाए, तो किसकी? मुनियों की। भगवान उन बाल तीर्थंकर की क्या बात कर रहे हो आप? अरे जो गर्भ में आते हैं तो वो 56 कुमारी देवियां वो माता से वार्ता इसलिए करती हैं कि माता के गर्भ में वो बाल तीर्थंकर होने से वो ज्ञान की अमृत की वर्षा होती है उनके मुख से। उन तीर्थंकर की बात कर रहे हैं भगवान आप। अरे वो 3 लोक के नाथ है भगवान जी, उनके साथी से पुण्य की महिमा बाहर बरतती है, उनके सारे भोग निर्जर के कारण है। वहां तो मात्र पुण्य प्रकृति है, उनके सारे भोग निजरा के कारण है। भैया सबसे बड़ी बात है, महा अचल प्रकार जो सम्यक होना है उन्हें, वो वहां विद्यमान है, जो मुनियों के सामने नहीं झुकता। कितनी बड़ी बात है। वीतरागी भावलिंगी मुनियों के सामने जो बाल तीर्थंकर नहीं झुकते, आप उनकी चर्चा कर रहे हो भैया। उनके अंतर की कला और कुछ है, उनके अंतर का वैभव और कुछ है।
उनकी चर्चा, उनकी चर्या और कुछ है भगवान, उनका वैभव अतिशय के साथ ही उत्पन्न होता है। भैया वो जगत के तारनहार है, इसलिए भैया उनसे मिलान करना है तो फिर उनके गुणों में जा, उनसे मिलान करना है तो फिर पहले उनके सम्यक से मिलके आओ कि हे सम्यक तुम क्या कर रहे हो। फिर उनके ज्ञान से मिलके आओ कि हे ज्ञान तुम क्या कर रहे हो। तो आपको दिखाई देगा कि उनका सम्यक और उनका जो ज्ञान है वो उन्हें ध्रुव में लीन रखे हुए है, और बाहर में जो व्यवहार चल रहा है वो मात्र मन वचन काय का परिणाम है। बस बाहर में जो व्यवहार चल रहा है वो मन वचन काय की क्रिया है, मात्र मन वचन काय की क्रिया है। वास्तविकता में वो जो दिख रहे हैं बाहर से वो है नहीं, और जो वो है वो तुम्हें दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो गुणों का पिंड है, वो तीनों लोकों के स्वामी है, वो अनंत चतुष्टय के नाथ है भगवान जी। वो उस समय भी दर्शन ज्ञान से संपन्न चेतना है। भाई जन्म से 3 ज्ञान जो लेके उत्पन्न हुए हो, उनके ज्ञान की तीक्ष्णता को कहाँ पकड़ोगे आप? अपनी पकड़ के बाहर है, अपनी बुद्धि के बाहर है। उनकी ज्ञान की तीक्ष्णता, उनके सम्यक का वैभव अपन नहीं पकड़ पाएंगे इस भूमिका में। अपने को उसे पकड़ने के लिए अपने को ज्ञायक में बैठना पड़ेगा, पहले अपने को वो ज्ञान का अतीन्द्रिय रस तो आए। अच्छा आप खुद देखो, जब आपको थोड़ी देर के लिए ज्ञान का बहुमान आता है तो पड़ोस में क्या हुआ पता नहीं लगता। उन्हें तो परमानेंट सम्यक में ज्ञान अमृत की धारा से, अवधि ज्ञान से निरंतर भीतराग सुख का बिल्कुल निरंतर मनन है। निरंतर आत्मा के आत्म प्रदेशों में ज्ञान अमृत के झरने झर रहे हैं। क्या ऐसे महावीर को विषय भोगों को पता लग रहा होगा क्या? अच्छा आप बताओ, एक क्षण के लिए भी अचल प्रकार सम्यक्त के धारी हैं, छायक लब्धि है, उनको माँ ये समझ लो आंखों में झूल रही है, अनंत चतुष्टय उन्हें आंखों में दिख रहा है, और अवधि ज्ञान है। विशेषता तो देखो आप, अवधि ज्ञान है तो ऐसा निरंतर श्रुत के नायक है वो, निरंतर श्रुत जिनके चित्त में बह रहा हो, निरंतर संवाद में, जिनसे संवाद करने के लिए देवता जन्म लेके आए हो मनुष्य का रूप धारण करके, जिनके संवाद में अनंत अतिशयकारी अनंत देवी है, जिनसे संवाद करने के लिए उनके आसपास घूम रहे हो। बताओ कि उनके जीवन में एक समय के लिए भी, एक पल के लिए भी स्वर्ग का अभाव होता है क्या? उस आनंद का अभाव होता है क्या? उनका ज्ञान का अमृत में झरना एक पल के लिए भी रुकता है क्या? भैया जो निरंतर ज्ञान अमृत में डूबे हुए हैं, जो निरंतर ज्ञान आनंद में डूबे हुए हैं, आप उनकी क्या चर्चा कर रहे हो? अरे हमारे भरत चक्रवर्ती जो भोगों में डूबे हुए हैं वो भिन्न है। आप तो बाल तीर्थंकर की बात कर रहे हो, जो निरंतर ज्ञान अमृत में लबालब है, जो निरंतर ज्ञान अमृत में मदहोश है, आप उन बाल तीर्थंकर की बात कर रहे हो। अरे हमारे यहाँ तो अर्जुन जो युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ है, अक्षयणी सेना पे वार कर रहा है, अक्षयणी सेना के घात करने के लिए तैयार है। हमारे यहाँ तो वो अर्जुन ज्ञायक है, वो अर्जुन भिन्न है, वो अर्जुन पाप प्रकृतियों से भिन्न है, वो अर्जुन पुण्य प्रकृतियों से भिन्न है। भैया छायक सम्यक दर्शन की महिमा अचिंत है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान को लिप्त नहीं होने देता, भगवान लिप्त नहीं होने देता, वो ज्ञान को जुड़ने नहीं देता, वो ज्ञान को पर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करने देता, वो ज्ञान को पर की सत्ता नहीं स्वीकार करने देता। और जब तक पर की सत्ता स्वीकार नहीं होती तब तक भैया आश्रय बंद ना के बराबर है, जली हुई रस्सी के समान। बताओ भगवान, सुनो सुनो सुनो, बहुत अच्छी बात, चर्चा ने मोड़ ले लिया, कुछ और था हो गई कुछ और, अब वो वैसे कर लेंगे। अब सुनो भैया, छायक सम्यक दृष्टि अर्जुन कसाय कौन सी क्षय हुई भैया? अनंत अनुबंधी, अनंत संसार का क्षय हुआ है ना। बचे कितनी है? 3। कौन कौन सी? प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजलन, बची है 3। अब बताओ, यह 3 कसाई भी उनकी संक्रमित होके इतनी संक्रमित हो जाती है, इतनी संक्रमित हो जाती है कि भगवान जी वो युद्ध के मैदान में यदि युद्ध कर रहे हैं, अब बताओ कौन से परिणाम होंगे उन्हें? कौन से परिणाम होंगे? युद्ध के मैदान में जब अर्जुन युद्ध कर रहा है तो उसे कौन सी लेसे, कौन सी कसाय का परिणाम उत्पन्न होगा? प्रत्याख्यान होगा, अप्रत्याख्यान होगा, संजुलन होगा। संजुलन तो भीतरा की भावलिंग मुनिराज की होती है,
और रही बात अप्रत्याख्यान की, तो भैया वो भी पंचम गुण स्थान में तो बैठा नहीं है। कौन सा होगा भैया उत्पन्न? प्रत्याख्यान कसाय उत्पन्न होगी ना, अर्थात 3 चौकड़ी कसाय बंधेगी ना। अब आप एक बात कल्पना करो कि 3 चौकड़ी कसाय का बंद करने वाला परिणाम किसको प्रकट हो रहा है? अर्जुन को। कब? युद्ध के मैदान में। 3 चौकड़ी कसाय को उत्पन्न करने वाला परिणाम अर्जुन को उत्पन्न हो रहा है युद्ध के मैदान में। लेकिन भैया वो कसाय इस रूप में बन रही है, इस रूप में संक्रमित होकर बन रही है, इस रूप में अपनी सत्ता को लेकर बन रही है कि वो उसी भाव में क्षीण हो रही है। ये कैसे हो रहा है? आप बता दोगे तो हम मान जाएंगे आपने कभी जीवन में साधना करी। बता दो यदि बता सकते हो। 3 चौकड़ी कसाय, 1 चौकड़ी नहीं, 2 चौकड़ी नहीं, बीतरागी भावलिंगियों को 1 चौकड़ी होती है वो नहीं, व्रति श्रावकों को 2 चौकड़ी होती है वो नहीं, आवृत्ति की भूमिका में 3 चौकड़ी कसाय का उदय और उसी भाव में पूरी निजरा। कैसे? बता दोगे तो मान जाएंगे भगवान कि आपने जिन भगवान की वाणी को पिया है। बता बता। अरे भगवान, इतना सरल प्रश्न का आंसर। हाँ बोलो। बोलो चाची, कुछ कह रहा? सही जवाब कोई भी नहीं दे रहा। आगम से बोलो कुछ, जल्दी बोलो, इतनी देर मत लगाओ। बोलो, कोई बोल रहा है क्या? हम तो 3 चौकड़ी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आगम का बिल्कुल सही जवाब है कि भैया 100% ये जब जीव ज्ञायक भाव में रहता है, ज्ञाता भाव में रहता है, तो वो 3 चौकड़ी उदय में भी आती है, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण होकर उदय में आती है। वो उदय में कहाँ आ रही भगवान? वो तो दिखावा है, सिर्फ छलावा है, वो तो उससे भिन्न है। भैया ज्ञायक तो ज्ञायक है। उस समय उनके परिणाम जाके देखोगे, उस समय उनकी परिणति जाके देखोगे, तो वो 3 चौकड़ी कसाय सिर्फ एक क्षण का छलावा है। उनके परिणाम में जाके देखो, अभी भी वो ज्ञायक जगमगा रहा है। भैया ज्ञायक भाव की जहाँ आराधना प्रकट हो जाती है, ज्ञायक भाव की जहाँ साधना प्रकट हो जाती है, ज्ञायक भाव का जहाँ बहुमान प्रकट हो जाता है, वहाँ कर्म कसाय जो उदय में आती है वो भी बिल्कुल जीर्ण शीर्ण होती है। 3 चौकड़ी कसाय भी छला हुआ है मात्र उनके लिए, कर्म का उदय है मात्र। वो उस समय भी ज्ञायक है। ये ज्ञायक की यही तो महिमा है। आप बाल तीर्थंकर की बात मत करो, आप तो अर्जुन की चर्चा करो कि वो तो ज्ञायक है भगवान। इसलिए तो हम आपसे यही तो अब भी कह रहे थे। देखो चर्चा वही आ गई, वापस रिपीट आ गए कि अपन ज्ञान आवरण से उत्पन्न होने वाली पर्याय को देखते हैं। इसलिए अपने लिए वो पर्याय अनंत अनुबंधी प्रत्याख्यान आदि कसायों के बंध का कारण बनती है। लेकिन अर्जुन आवरण से उत्पन्न हुई पर्याय को नहीं देखता। जो बद्ध करने रूप पर्याय है वो आवरण से उत्पन्न हुई है, उसके अंतर्भाव से उत्पन्न नहीं हुई, उसके ज्ञायक भाव से उत्पन्न नहीं हुई, उसके ज्ञाता भाव से उत्पन्न नहीं हुई, उसके भीतराग भाव से उत्पन्न नहीं हुई, उसके दर्शन से उत्पन्न नहीं हुई, उसके ज्ञान से उत्पन्न नहीं हुई, उसके चारित्र से उत्पन्न नहीं हुई। कहाँ से उत्पन्न हुई है? उसकी वो पर्याय ज्ञानावरण से उत्पन्न हुई है, दर्शनावरण से उत्पन्न हुई है, कसाय की अप्रत्याख्यान प्रकृति से उत्पन्न हुई है। लेकिन उस अर्जुन की दृष्टि उस अप्रत्याख्यान पे भी नहीं है, उस प्रत्याख्यान कसाय पे भी नहीं है, उस संजलन कसाय पे भी नहीं है। उसकी दृष्टि में तो मात्र एक ज्ञानम कमल सावम, उसकी दृष्टि में तो मात्र ज्ञायक है। और जहां उसकी दृष्टि में ज्ञायक है, जहां उसकी दृष्टि में ज्ञाता है, तो वो कसाय तो आ रही है बेचारी, लेकिन अपना ज्वर
सहस्त्राणी सेना का वध, उसी भाव से मोक्ष। आश्चर्य! भरत चक्रवर्ती का 6 खंड का राज, और उसी भाव से, अरे उस भाव से तो छोड़ो, 48 मिनट में कपड़े उतारते ही मोक्ष। उनके पहले से जो मुनि बैठे हुए थे, साधना कर रहे थे जंगलों में, वो बैठे बैठे रह गए। उन्होंने देखा कि क्या हुआ भरत जी, तुम तो सिंहासन से उतरे, कपड़े उतारे, और 48 मिनट में केवल ज्ञान। ना तुमने कोई आहार चर्या करी, ना तुमने कोई मुनि की बाहर की कोई चर्या करी, ना तुमने कोई आहार के लिए गए, ना तुमने कोई तपोवन में जाके तपस्या करी, ना तुम्हारा क्या बोलते हैं जन कल्याणक हुआ, ना तुम्हारा कोई क्या बोलते हैं बाल जो कल्याणक, तुम्हारा कोई भी कल्याणक नहीं हुआ। तुमने तो दीक्षा कल्याणक के बिना खुद उतरे, दीक्षा ली और चले गए। कौन है तुम्हारा गुरु, बताओ तो अच्छा। कौन है भरत चक्रवर्ती का गुरु? है कोई? ढूंढा आगम में। कौन है जो 48 मिनट में केवल ज्ञान को उपलब्ध करा दे? भगवान बताओगे कौन है? ढूंढे उसे। कौन सी शक्ति है, कौन सी सत्ता है, वो कौन सा वैभव है, वो कौन सा वीर है, वो कौन सा पुरुषार्थ है, वो कौन सी अनंत ज्वलंत शक्ति है जिसके फटने के बाद, जिसके उत्पन्न होने के बाद, जिसका प्रकाश होने के बाद, जिसके खिलने के बाद फिर किसी निमित्त की, किसी संयोग की, किसी क्रिया की, किसी भाव की पराधीनता नहीं रह जाती। कौन है वो? ढूंढोगे उसे, खोजोगे उसे, जानोगे उसे। भैया वो एक अकेला ज्ञायक है, मात्र ज्ञायक है, जिसकी ये शक्ति है कि 48 मिनट में केवल ज्ञान प्रगटा दे, बिना किसी आधार के। अब क्या कहोगे भैया? जीवन भर जिसने साधा हो, भरत जी घर में ही वैरागी, संयोग बीच में रह के जिसने साधना करी हो, निमित्तों में बीच में रह के जिसने साधना करी हो, युद्ध के मैदान में जिसने साधना करी हो, पर्याय परिणमन के बीच में जिसने साधना करी हो, जिसने हर पर्याय परिणमन के बीच में अपने गायक की आराधना को साधा हो, अपने गायक की भावना को साधा हो, अपने गायक की इष्टता को साधा हो, अपने गायक की रुचि को साधा हो, अपने गायक की अनुमोदना को साधा हो, अपने गायक के सहकार को साधा हो, अपने गायक की रमणता को साधा हो, अपने गायक के आनंद को साधा हो, ऐसे साधने वाले को एक क्षण लगता है निर्वाण को प्राप्त करने में भैया, एक क्षण लगता है मुक्ति को प्राप्त करने में। उसे निमित्त, संयोग, संयोगी भाव, पर्याय परिणमन, उसे कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। वो जिस समय चाहे दिक से दिगंतर, देश से देशांतर, अरे भैया सच्ची सच्ची कहें तो इस शरीर से सिद्ध मोक्ष में चला जाता। कभी तो महिमा गाया करो भैया। क्या क्या क्या? ज्ञानम कमल सहावम, ज्ञान तो निर्लिप्त है। आज मान लो तो, और कल मान लो तो, मोक्ष तो इसी से होगा भाई, मुक्ति तो इसी से होगी। इसके अलावा मुक्ति को देने वाला कोई दूसरा नहीं है। इसके अलावा सिद्धि मुक्ति को देने वाला कोई दूसरा नहीं है। मोक्ष तो, मुक्ति को देने वाला तो ये ज्ञान में अपना कमल स्वभाव ही है भैया। इतनी सरल सी बात है क्या कि अर्जुन को ज्ञान आवरण से उत्पन्न हुई पर्याय नहीं दिख रही थी, भरत चक्रवर्ती को ज्ञान आवरण से उत्पन्न हुई पर्याय नहीं दिख रही थी। वो ज्ञान आवरण से उत्पन्न हुई पर्याय को देख नहीं रहे थे, बल्कि उनसे विरक्त होके ज्ञान की आराधना वाली पर्यायों में संयुक्त थे, ज्ञान की उपासना वाली पर्यायों में संयुक्त थे। जिन पर्यायों में गायक दिखता है, जिन पर्यायों में मति ज्ञान की निर्मलता होती है, जिन पर्यायों में शुद्ध ज्ञान की निर्मलता होती है, जिन पर्यायों में दर्शन की विशुद्धि होती है, वह ऐसे निराकार चेतन में तत्व की आराधना में संलग्न थे। अब भैया जो अपने गायक की आराधना में संलग्न हो, वो राज्य शासन और 96,000 रानियों के बीच में भी क्यों ना हो भैया, वो तो वैरागी है। वो कितने ही संयोगों के बीच में क्यों ना हो, वो कितने भी संयोगों की अवस्था के बीच में क्यों ना हो भैया, 6 खंड का राज शासन ही क्यों ना संभाल रहा हो, लेकिन भैया उसका चित्त तो वैरागी है।
यहाँ बैरागी होने के लिए बाहर का भेष बाद में चाहिए। यहाँ बैरागी होने के लिए पहले अपना चित्त तो बैरागी हो, अपना मन तो बैरागी हो। यहाँ तो अपना मन ही आसक्त है, यहाँ तो अपनी मानता ही मिथ्या है। अपन ज्ञान आवरण से उत्पन्न होने वाले आवरण को मानते हैं, लेकिन निरावरण ज्ञान की आराधना उत्पन्न हो तो मालूम क्या कहते हैं, भैया ये तो ध्रुव की परिणति है, एक परिणति कई बार आ जाती, उसकी अनुमोदना नहीं, उसको बढ़ाएंगे नहीं, उसे उछालेंगे नहीं। भैया वो आनंद तो थोड़ी देर के लिए आया था, अब तो चला गया, हम तो जैसे के तैसे। उस आनंद को आनंद से उछालेंगे नहीं, उसे बढ़ाएंगे नहीं, उसकी पूजा नहीं करेंगे, उसकी भक्ति नहीं करेंगे। अरे निरावरण प्रकट होता है तो उसे टेस्ट के भगा देते हो कि तू तो पर्याय है, तू भक्त 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 भक्त। और आवरण उत्पन्न होता है तो उसे प्रियता से गले लगाते हो। अरे मूर्ख पागल, दोहरा नहीं है। आनंद उत्पन्न होता है कहीं, अरे एक समय की पर्याय, हटो 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 हटो, कहां जाओगे फिर? अरे पाप में चलो, बढ़िया आइसक्रीम खाओ, मजा आएगा, रसगुल्ला खाओ, चौके में भोजन बनाओ, दुकान चलाओ, व्यापार करो, है ना। जीव उल्टा है भैया, अनंत काल से उल्टा है। आराधना को विराधना में लेता है, वो विराधना को आराधना समझ रहा है, पागल है भगवान। आवरण को साधना समझ रहा है, आवरण में साधना कर रहा है, और निरावरण को भूल ही गया। निरावरण का आता ही पता नहीं है, निरावरण की सत्ता का पता नहीं है, वे निरावरण कहाँ चला गया। अरे भैया ज्ञान के रूप नाना प्रकार रूप ज्ञान, 24 थाना में पढ़ो आप, नाना प्रकार रूप ज्ञान, ज्ञान के अनंत रूप है। ज्ञान प्रियो ज्ञान का रूप है, ज्ञान रुचि, ज्ञान परिणय, ज्ञान अनमोद, ज्ञान सहकार, ये सब ज्ञान के रूप है भैया। अनुमोदना करना, सहकार करना, रुचि लगाना, भावना करना, अपने स्वभाव की परिणति में रमना, अपने स्वभाव की आराधना में लगना, अपने स्वभाव की अनुमोदना में लगना, ये सब ज्ञान के रूप हैं। आपके अंतर में उत्पन्न होते हैं प्रसन्नता के रूप में, आह्लाद के रूप में, महिमा के रूप में होते हैं। उनकी अनुमोदना करते हो या क्या करते हो? ये आ गए, अनुभव आ गया तो ठीक है, चला गया तो ठीक है, हमें क्या लेने देना। या कभी कभी तो अपने गायक की अनुमोदना करो। अरे देखो कितना बड़ा अपराध, गायक अपने रूप में आता है, बहुमान के रूप में। अपन क्या कहते हैं, अरे भैया बहुमान तो एक समय की पर्याय है, फिर क्या करोगे? अच्छा बताओ तो, क्या करोगे? गायक भक्ति के रूप में आता है, प्रसन्नता के रूप में आता है, रोमांच के रूप में आता है। क्या कहते हैं भैया, थोड़ी देर आके चला गया, वो तो एक समय की पर्याय है, तो अब क्या करोगे? पाप में लगोगे ना, आवरण को देखोगे ना। अरे भगवान, और गायक में रत हो, और उस आराधना को बढ़ाओ, उस अनुमोदना को बढ़ाओ, उस उछाल को और ऊंचा उठाओ, उस शक्ति को और श्रेष्ठ करो, उसकी ईश्वरता को और बढ़ाओ, उसकी प्रियता को और बढ़ाओ, तो भैया ज्ञान गायक में प्रकट हो जाए। ज्ञान गायक में प्रकट रहे हर पल हर घड़ी, ईष्टता के रूप में, आराधना के रूप में, भावना के रूप में, महिमा के रूप में, बहुमान के रूप में, श्रेष्ठता के रूप में। जैसे बने वैसे परचे आप सहा, जैसे हो, जैसे बने, जिस भावना के बल पे बने, जिस आराधना के बल पे बने, जिस स्मरण के बल पे बने, जिस भक्ति के बल पे बने, जिस बहुमान के बल पे बने, तुमसे जैसे बने वैसे ज्ञान की पर्याय को प्रकट करो, क्योंकि ज्ञान का स्वरूप आनंद है, ज्ञान का रूप गायक है। और भैया आवरण को मत देखो, इसका नाम साधना। आवरण ना दिखाई दे, आवरण मतलब ये चक्षु, कान, स्पर्श, इंद्रियों से, मन से गमने में जो आ रहा है ये ना दिखाई दे, और जो इनसे गमने में नहीं आता वो तुम्हें दिखाई दे। इसका नाम है निरावरण, इसका नाम है गायक, इसका नाम है गायक स्वभाव, इसका नाम है गायक की शक्ति, चैतन्य की शक्ति। भैया अब बोलो ना, क्या कहें भैया, हम क्या सुनना चाहते हो आप कौन हो भगवान जी?
फिर देखो गायक है तो अब प्रमाण चाहिए, या तो आराधना चाहिए, या तो प्रियता चाहिए, या तो इष्टता चाहिए, या तो भक्ति चाहिए, या तो बहुमान चाहिए। ज्ञान के अनेक रूप हैं। हम आपको पाबंदी नहीं लगाएंगे कि आपके पास कौन सा रूप है। हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप बहुमानी लेके आओ, हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप श्रद्धा लेके आओ, हम आपसे ये नहीं कहेंगे आप आराधना लेके आओ, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप पूजा लेके आओ। हम आपसे कोई बाउंडेशन नहीं रखेंगे कि आप क्या लेके आओ। आप तो सिर्फ गायक लेके आओ कि आप कहां से ला रहे हो। बस आप चाहे प्रसन्नता से ला रहे हो, टंकार से ला रहे हो, उछाल से ला रहे हो, इच्छा से ला रहे हो, बहुमान से ला रहे हो, हमें सिर्फ गायक चाहिए। बस सिर्फ गायक, सिर्फ गायक, गायक का आवरण नहीं। हमें सिर्फ गायक चाहिए, गायक पे अंतराय नहीं। हमें सिर्फ गायक चाहिए, गायक पे आवरण डालने वाली कोई चर्चा नहीं चाहिए। हमें मात्र गायक चाहिए। आप कहां से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, कैसी मेहनत कर रहे हो, हमें नहीं मतलब। आप तो गायक ला के दो। है इतना विश्वास, है इतनी आस्था अपने अंतर में कि भैया वो गायक तो गायक ही है, उसे लाना थोड़ी ना है। जहां आप गायक को गायक स्वीकार करोगे, वहां आराधना, भक्ति, बहुमान, सहकार, प्रसन्नता, रोमांच, रुचि, प्रियता, ये सब अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगा। जहां गायक को पहचानोगे, उसकी प्रियता भी, उसके प्रति भावना भी, उसके प्रति बहुमान भी, उसकी स्मरण शक्ति भी अपने आप प्रकट होती। भैया मैंने तो रोज ही कह रहा हूं, गायक ही गायक को संभालता है। आपको तो सिर्फ गायक का बहुमान चाहिए बस, अर्थात आपको तो स्वीकारता चाहिए बस। आप तो एक बार मान के बैठ जाओ कि आवरण, पढ़ने वाला आवरण में नहीं हूं, दिखने वाला आवरण में नहीं हूं, गायक पे आने वाले मन वचन काय के आवरण में नहीं हूं। इन आवरण से पड़े जो निरावरण है वो गायक ही, बस वो गायक ही मैं हूं। यदि ये अंतर से आपकी आवाज निकलती है, यदि ये अंतर से आपकी ललकार निकलती है, तो भैया ये अनंत कर्मों के आवरण ढह जाएंगे, ये अनंत कर्मों की दशा गल जाएगी। ये अनंत पर्यायी आवरण, पर्यायी भय, पर्यायी सल, शक, शंका, लाज, भय, गारव, मनरंजन, जनरंजन, कलरंजन, राग, दोष, कसाय, भय, सल, चिंता सब गल जाएगी। एकमात्र रह जाएगा गायक, गायक, गायक और गायक। अनंत दोषों को क्षय करने वाला, एक निर्दोष अपना ज्ञान स्वभाव, अनंत दोषों को नष्ट करने वाला, अनंत कर्म कसाय को गलाने वाला, अनंत पाप, भय और लोभ, स्वार्थ, अहंकार कसायों को गलित करने वाला एक अपना गायक स्वभाव। भैया ऐसे अपने गायक स्वभाव की इष्टता तो जगा है। रुचिकर बस भगवान जी स्वीकारता और गहरी हो जाए। बस गुहिच, गुपित, सब सुन रहा है नहीं सुन रहा? गुहिच, गुपित, गहर, गंभीर है वो। एक और शब्द देते हैं गुरु महाराज, वो याद नहीं आ रहा। गुहिच, गुपित, गहिर, गहरा है, गंभीर है और गुप्त है। अपने में ही गुप्त है, अनंत गहरा है और बहुत गंभीर है। एक बार ऐसे गहर, गुप्त और गंभीर स्वभाव की अनुबोधना तो करो, एक बार ऐसे गायक कमल की अनुबोधना तो करो। इसकी अनुबोधना से अनंत कर्म आवरण क्षय होते हैं, इसकी अनुबोधना से, इसके सहकार से अनंत कर्म कालिमाएं मिटती हैं। एक बार अपने अंतर में गुप्त, गहर और गंभीर इस गायक स्वभाव की अनुबोधना तो करो कि हे मेरे गायक चेतन प्रभु, तुम्हारी जय हो। एक बार उसको बहुमान से, उसकी अनुबोधना से, उसके सहकार से उसको अपने अंतर में उछालो, तो उसे वेग तो दो, उसे शक्ति तो दो। वो तो अनंत शक्तिमान है। जहां तुमने उसकी अनुबोधना करी, जहां तुम्हारी दृष्टि में वो आया, तो इन कर्मों में ऐसे आग लग जाएगी जैसे भरत चक्रवर्ती की लग गई थी। उन्हें लग गई थी फट से आग। जहां उतारे हो वहां केवल ज्ञान, ऐसे आग लग जाएगी। इन कर्मों में, इन कसायों में, इन भाव में, इन मिथ्यात्व में, इन मोह में, इन कर्म कालिमाओं में ऐसी अग्नि लग जाएगी, ऐसी अग्नि लग जाएगी कि तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कर्म कब गल गए और आत्मा कब परमात्मा हो गया। क्योंकि भैया आत्मा का स्वभाव परमात्मा है,
आत्मा की सत्ता परमात्म सत्ता है, आत्मा का वैभव परम अतीन्द्रिय आनंद में है। भैया ऐसे स्वभाव की अनुमोदना कर रहे हो। गुरुदेव ने सुबह सूत्र दिया था, अब निकाल नहीं पाते, नहीं तो बहुत अच्छा सूत्र दिया था। आत्म गुणों की अनुमोदना करोगे, आत्म गुणों की अनुमोदना करने से अपने आप, इन गुणों की अनुमोदना, इन गुणों के सहकार से अपने आप ये सारे कर्म कसाय ये सब क्षय होते हैं। ऐसा कुछ सूत्र था, लेकिन अब कौन ढूंढेगा भैया। ऐसा अद्भुत मार्ग दिया आचार्य तारण तरन स्वामी, ऐसी अद्भुत ज्ञान दर्शन की महिमा दी है आचार्य देव ने। एक बार तो अपने अंतर से अनुमोदन करो कि हे सद्गुरुदेव, हे सर्वज्ञदेव, मुझे ऐसा शुद्ध ज्ञायक, ऐसा शुद्ध ज्ञान का मार्ग स्वीकार, ऐसी अपनी आत्म आराधना का मार्ग मुझे स्वीकार है। ऐसे अपने गायक की प्रियता, इष्टता, अपने गायक की अनुमोदना, अपने गायक के सहकार का मार्ग मुझे स्वीकार है। हे सद्गुरुदेव, अनंत काल के बाद मेरी आत्मा को यह मार्ग मिला है। अनंत काल के बाद मेरी आत्मा ने इस निश्चय शुद्ध मार्ग को जाना है। अनंत काल के बाद मेरी आत्मा ने इस निश्चय शुद्ध मार्ग को पहचाना है गुरुदेव। अनंत काल के बाद मेरी आत्मा जागृत हुई है। मैं इस शुद्ध ज्ञान मार्ग की, इस शुद्ध मोक्ष मार्ग की, इस शुद्ध रत्नात्रय स्वभाव की अंतर हृदय से अनुमोदना करता हूँ, अनुमोदना करता हूँ, अनुमोदना करता हूँ। और अपने गायक के सहकार करने के लिए, अपने गायक की रमणता करने के लिए मैं अपनी तरफ से, भैया मैं अपनी तरफ से क्या कर रहा हूं बताओ तो जरा। क्या करोगे अपने गायक की स्वीकारता करने के लिए? क्या करोगे? मैं अपनी तरफ से गुरुदेव अपना समय, शक्ति और उपयोग इस गायक की आराधना के लिए समर्पित करता हूं। हे गुरुदेव, समय, शक्ति और उपयोग, मन वचन का कोई भरोसा नहीं, वो तो कर्म के उदय से लुढ़क जाएंगे। मैं अपना समय, शक्ति और उपयोग इस गायक की आराधना के लिए समर्पित करता हूं गुरुदेव, मेरे समर्पण को स्वीकार करो। ऐसी भावना करा करो जिन भगवान के सामने, ऐसी आराधना करा करो सदगुरु के सामने। भैया इस आराधना के प्रताप से, इस भावना के प्रताप से अनंत घातीय कर्मों की निजरा होती है। अनंत मोहिनी कर्म गलता है, क्योंकि सच्चे गुरु की शरण में जाने से अनंत ज्ञानवर्णी कर्म का क्षय होता है, उपशम होता है अनंत, और ज्ञान का वीर प्रकट होता है, सम्यक ज्ञान का अंकुरण रूप प्रसाद मिलता है, और आत्मा सच्चे ज्ञान के सहकार से संयुक्त होता है। और ये सच्चा ज्ञान ही तारणहार है। जिन आगम में सम्यक ज्ञान को ही तारण तरण कहा है, तारण स्वामी को तारण तरण नहीं कहा, सम्यक ज्ञान को तारण तरण कहा है। जिसे से सम्यक ज्ञान आत्मज्ञान हो जाता है, वो स्वयं तिरता है और भव जीवों को तारने में निमित्त बनता है। और जिसे ये सम्यक ज्ञान नहीं होता, वह शत्रुगति संसार में यात्रा करता है। इसलिए जिन आगम में सम्यक ज्ञान को तारण तरण कहा है, वितरागता को तारण तरण कहा है, भगवान कम से कम अपने हृदय में कहीं महिमा तो लाया करो कि तारण तरण के बंदे होने के नाते से हम केवल ज्ञान के पुत्र हैं। सम्यक ज्ञान की, कैसे सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? अच्छा एक बार सम्यक ज्ञान के नाम गिनाना जरा। क्या सम्यक ज्ञान के नाम गिनाना जरा, गिना सम्यक ज्ञान के नाम। बस भैया, मति, श्रुत, अब्धि, मना, पर्याय, केवल ये सम्यक ज्ञान के नाम है। सुमति, सुश्रुत, अब्धि, मना, पर्याय और केवल ये पांचों ज्ञान सम्यक ज्ञान है। कुमति, कुश्रुत, कुअब्धि को छोड़ के बाकी शेष पांचों ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। इसलिए आप सम्यक ज्ञान को कोई, आप केवल ज्ञानी को भी सम्यक ज्ञान कह सकते हो, कोई अंतराय नहीं है। एक ही रूप है। जिस ज्ञान में गायक झलकता हो वो सम्यक ज्ञान, सीधी परिभाषा। जिस ज्ञान में गायक झलकता हो, जिस ज्ञान में गायक प्रतीति में आता हो, जिस ज्ञान में पूर्ण ज्ञान का बोध आता हो, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान। और जिस ज्ञान में पामरता हो, पराधीनता हो, पर्याय का दृष्टिकोण हो, कुमति हो, कुश्रुत हो या कुअब्धि हो, वो सब पराधीन पामर ज्ञान है, वो सच्चे ज्ञान नहीं कहलाते। संसारी जीव को कुमति और कुश्रुत है, लेकिन सुमति और सुश्रुत होते ही वो सम्यक ज्ञान की श्रेणी में अर्थात केवली के रघुनंदन क्यों कहलाता है?
क्योंकि केवली को चाहे केवल ज्ञान हो या ऐसे मतिश्रुत ज्ञान हो, लेकिन है तो सम्यक ही, दोनों की जाति एक होने से ये केवली का लघुनंदन कहलाता है, केवली का पुत्र कहलाता है। भैया केवल ज्ञानी के छोटे भाई हो, आचरण भी उनके जैसा करो। सिर्फ सुनने सुनने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ कहने कहने से काम नहीं चलेगा। ऐसे चित्त में चेतन की आराधना को प्रकट करो, क्योंकि चेतन की आराधना प्रकट होने से, ज्ञान स्वभाव की आराधना प्रकट होने से ही अपना कल्याण का मार्ग बनेगा। इतना ही सही तो रहस्य बस। 2 मिनट है, लाइट गोल रहा है या कुछ रहा है, टाइम तो पूरा हो गया। तो भैया क्या कह रहे हैं कि कहने कहने से काम नहीं चलेगा, स्वीकारता गहरी होनी चाहिए। मात्र आप कहते रहो, हम सुनाते रहें, आप सुनते रहो और ज्ञान आराधना का पता ही ना लगे। हम कहते रहें, आप सुनते रहो और लेकिन आपको आपके आत्मा के जागृति का को कोई निमित्त ही ना बने, अर्थात आपकी अंतर चेतना उठे ही ना, आपके अंतर में बहुमानी ना आए। हम कहते रहे आवरण को मत देखो, आवरण को मत देखो, और आप हमें ही देखते रहो। हम ही आवरण है सबसे बड़े, है या नहीं? कर्मों से मिलो ऐसा पता लगे। हम कहते ना भैया आवरण मत देखो, आवरण मत देखो, आवरण मत देखो, आवरण मत देखो, तुमको भैया जी भैया जी भैया जी। भैया अब आवरण को मत देखो तो आप हमको मत देखो, इसका मतलब ये है आप तो अपने गायक को देखो भगवान, अपने गायक को देखो, अपने गायक स्वभाव को देखो, अपने ज्ञान में चेतना को देखो। अपने ज्ञान में चेतना को देखोगे, जब अपने गायक को देखोगे तब निरावरण में जाओगे। निरावरण में जाने के लिए निज को देखना पड़ेगा भैया। निरावरण में जाने के लिए ज्ञान विज्ञान स्वभाव को देखना पड़ेगा। भैया देखो आज तो इस विषय को यहीं छोड़ना है, कल फिर यही विषय उठाने वाले हैं। तैयारी पूरी करके आना। आराधना की परिणति चाहिए, विराधना की एक भी नहीं चाहिए। अनुबोधना की परिणति चाहिए, क्योंकि गायक की चर्चा सुन रहे हो और ये सिद्ध कर रहे हो आप कि मैं त्रिकाल गायक हूं, तो गायक का एक लक्षण तो हमेशा रहेगा। आप यदि गायक हो तो नींद में भी गायक का एक लक्षण दिखना चाहिए। यदि कोई सोते में पूछ ले तो प्रमाणित करके दिखा दो, ये लक्षण लो। अरे दर्शन ज्ञान में स्वभाव हूं मैं। यदि कोई सोते में उठा के पूछ लो तो दिखा दो कि ये देखो ईश्वरता चल रही है, ये देखो सहकारिता चल रही है, ये देखो अनुमोदना चल रही है, ये देखो आनंद झर रहा है, ये देखो स्वीकारता चल रही है, ये देखो श्रद्धान उत्पन्न हो गया है। यदि कोई नींद में भी उठा के पूछ ले कि गायक का क्या है तुम्हारे पास, तो उसे उठा के दिखा दो, ये देखो कर्म कसाई भी अर्जुन के मैदान में जैसे 6 हो रही थी ना, वैसी तुम्हारी यहाँ 6 होंगी। वैसा ही पुरुषार्थ है ये, वैसे ही शक्ति है ये, लेकिन आपके पास दिखाने की सामर्थ्य होना चाहिए, आपके पास निशंकता होना चाहिए, आपके पास निर्भयता होनी चाहिए। जितनी गहरी निर्भयता, जितनी गहरी निशंकता, उतना ज्यादा आत्मबल, और जितना गहरा आत्मा का बल उतना जल्दी वीतरागता की प्रकटता, उतना तीव्रता से कर्मों का क्षय सब अपने आप एक साथ होता है भगवान। तो आज का मूल मंत्र क्या? भैया ज्ञानम कमल सहावम में एक मूल मंत्र जुड़ गया है आज। क्या? कि आराधना गायक का स्वभाव है, आराधना में रत रहो और आवरण से जो विराधना रूप विकल्प रूप जो पर्याय उत्पन्न हो रही है उनकी ओर दृष्टि ही मत दो। देखो ही मत, जानो ही मत, मानो ही मत और पहचानो ही मत। अपना तो एक ममल स्वभाव, ज्ञानम कमल सहावम। भैया यही जिनवाणी का सार है, यही सदगुरु की देशना है और यही सदगुरुओं का उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरणमला शाह जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो।